So Real Madrid wins the La Liga for the 35th time in their history. पहले तो great job man, great job Carlo Ancelotti के second spell में he makes them win the La Liga title. And सीन क्या है, Carlo Ancelotti becomes the only manager in world football to win the European top 5 domestic leagues. 2004 में उसने सीरिया में AC मिलान साथ जीता, प्रीमियर लीग जीती उसने चेल्सी के साथ 2010 में, लीग वन जीती PSG के साथ उसने 2013 में, बुंदेसलीगा उसने बायर्न म्यूनिख के साथ जीती 2017 में, एंड अभी रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा उसने जीती है 2022 में. एंड सीन क्या है, कार्लो एंचेलोटी के पास ना एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास स्क्वाड नहीं था. ही डिडंट हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस एट हिज डिस्पोजल लाइक द लास्ट टाइम व्हेन ही मैनेज्ड रियल मैड्रिड. अपनी पहली स्पेल में ही पुट हिज फेथ इन अ स्मॉल कोर ऑफ द प्लेयर्स, राइट. कुछ वेटरन्स थे, कुछ नई साइनिंग्स थे जैसे कि अलाबा एंड कामाविंगा, एंड कुछ young players in the team जैसे कि फेडी वाल्वर्डे, जैसे कि मिलिटाओ एंड ऑल. एंड आल्सो द थिंग वाज दैट ही डिडंट रियली केयर अबाउट द प्लेयर्स जो कि उसके लेवल पे खेल नहीं पा रहे थे, बिकॉज कार्लो वांटेड दिस टीम टू वर्क अपॉन इंटेंसिटी. एंड जो प्लेयर्स जैसे कि बेल, हजार्ड, इसको, सबयोस, जो उस फ्रेम, उस वेवलेंथ को कभी मैच नहीं कर पाए ना, कार्लो ने केयर भी नहीं किया उनके बारे में. यू नो, ही जस्ट बिलीव्ड इन दैट लिटिल बंच ऑफ unit of the players and he made them win the La Liga with them. And absolutely true यार, ये कोई एक विंटेज रियल मैड्रिड नहीं थी बिल्कुल, and ये कोई एक विंटेज ला लीगा सीजन भी नहीं था, बिकॉज बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, इवन सेविया, सारी टीम स्टम्बल किए जा रहे थे. ठीक है, जहां तक बात आती है चैलेंज की, सो इट वाज ओनली सेविया जिसने कि रियल मैड्रिड को टुवर्ड्स द एंड तक चैलेंज दिया. बट देन अभी करंट सिनेरियो में मैड्रिड ने उनके ऊपर एक 15 पॉइंट की अनअसेलेबल लीड बना रखी है. मैड्रिड डिफीटेड सेविया at home and away as well. Madrid defeated Athletic Club Bilbao, Real Betis, Real Sociedad, all of them away. And ये ला लीगा के वो टफेस्ट ग्राउंड्स में से आते हैं, यहाँ पे जीतना आसान नहीं होता है. एंड मैड्रिड ने डिफीटेड देम ऑल. अब कार्लो एंचेलोटी क्या है ना, ही इज नॉट अ मैनेजर जो कि टाइटल्स पे टाइटल्स जिताएगा. 18 साल में जब उसने लगातार मैनेज किया प्रीमियर लीग, सीरिया आ, ला लीगा, तो ही वन ओनली 4 टाइटल्स इन 18 ईयर्स. बट देन ही इज अ मैनेजर जो कि ना यंग मैनेजर से अपने आप को कंपेयर नहीं करता है कि ये यंग मैनेजर्स अपने स्टाइल्स एंड आइडियोलॉजीज या न्यू मेथड डिवाइस कर रहे हैं. ही इज अ काइंड ऑफ अ गाय जो कि अपने रूट्स पे स्टिक करने को हमेशा स्टिक करके रखेगा. एंड मैड्रिड के साथ भी उसने वही किया, बट ही वाज अ बिट प्रैग्मेटिक. ही मेड सम स्मॉल टैक्टिकल चेंजेस इन द टीम एज वेल, बिकॉज अगर तुम इस रियल मैड्रिड की टीम को देखो ना, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी. कोई एक रिवॉल्यूशनरी टैक्टिकल प्लॉय नहीं था उनका, ना ही उनके पास कोई एक हाईली स्ट्रक्चर्ड अटैकिंग फुटबॉल की यूनिट थी, बट ना ही वो एक बहुत ज्यादा डिफेंसिव या नेगेटिव गेम प्लान लेके चले थे इस सीजन. उनकी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जो थी टुवर्ड्स द वेरी एंड आके मुझे थोड़ी बेहतर लगने लगी, बट देन इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन में दे वर लीविंग होल्स, गैप्स ऑल ओवर द पिच एंड दे वर श्योरली नॉट प्लेइंग एनी एलिगेंट फुटबॉल. तो कार्लो को टाइटल जीतना था, कार्लो को ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेलना था. बट ये सीजन में अलोन कार्लो ने बहुत सारी चीजें सीखी. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उसने एस्पेनॉल के अगेंस्ट ही वेंट विद अ डायमंड मिडफील्ड, मैच हारा, उसके बाद से डायमंड इस्तेमाल ही नहीं किया. बॉक्स मिडफील्ड इस्तेमाल की बार्सिलोना के अगेंस्ट, बिकॉज बेंजीमा अवेलेबल नहीं थे. वो मैच उसने 4-0 हारा, उसके बाद से दोबारा वो टैक्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया. बैक 3 का इस्तेमाल किया उसने 1-2 बार इस सीजन, 10-15 मिनट खिलाया, दोबारा से रिवर्ट बैक कर लिया. सो ऐसा नहीं कि कार्लो ने इस सीजन एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ही डिड दैट, बट देन उसको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन वर्क नहीं करेगा. सो ही अंडरस्टूड व्हाट ही हैज टू डू. सो ही रादर फॉर्म द टीम जो कि सॉलिड हो, कंसिस्टेंट रिजल्ट देती रहे उनको. और बहुत अच्छी बात है कि दे हैड ब्रिलियंट फ्लैशेस ऑफ डिस्प्ले फ्रॉम विनीशियस, बेंजीमा, लुका मॉड्रिच, who had a terrific season इस बार. So with a lot of players leaving, Varane leaving, Ramos leaving, कोई ऐसे बहुत बड़े नेम, कोई इनकमिंग साइनिंग कोई की नहीं. कार्लो एंचेलोटी हैड टू रीमॉडल दिस होल रियल मैड्रिड, एक बैलेंस बनाना बिटवीन द वेटरन एंड द यूथ. बट सीन क्या है, पापा पेरेस का ये पहला प्रेफरेंस नहीं था. पापा पेरेस वांटेड टू हैड कॉन्टे, एलेग्री, ही आल्सो कॉन्टैक्टेड पोचेटिनो, रॉबर्टो मार्टिनेज तक, राउल गोंजालेज ऑफ कस्टिया, रियल मैड्रिड. Then he went to Carlo Ancelotti from Everton. Initially Carlo Ancelotti was supposed to just be a patch after Zinedine Zidane. He was just supposed to bridge the gap between this transition season and next season hopefully वो किसी और मैनेजर को लाते. But then Carlo ने बड़ा सही काम किया. अब Carlo Ancelotti को एक बात पता थी कि पापा पेरेस उसके हिसाब से साइन नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑब्सेस्ड है किलियन एम्बापे पे. तो प्लेयर्स तो नहीं आ रहे, बल्कि प्लेयर्स जाएंगे बहुत, बिकॉज न्यू के फ्रेंच प्लेयर्स मैड्रिड पे बहुत सारे हैं. सो ही वाज प्रिपेयर्ड कि उसको क्या एक्सपेक्ट करना है. पहली बात तो उसने पहले मैनेज कर रखा है. ही वाज इन टच विद द पुराना स्क्वाड जो कि वहाँ था, मीडिया, रिपोर्टर्स, उसको पता था उसको डील कैसे करनी है. पेरेस के साथ उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था. ही ऑल्सो हैड डेविड अलाबा इन डिफेंस, जिसके साथ वो बायर्न म्यूनिख पे काम कर चुका था. बट फ्लोरेंटिनो पेरेस ने हेल्प कैसे किया कार्लो को, मैं बताता हूँ. सबसे पहले देखो, इटालियन फिटनेस कोच उसने एंटोनियो पिंतुस को ले आया, बिकॉज ही वांटेड द टीम टू हैव अ फिटनेस कोच जो कि लास्ट टाइम जिडान के अंडर थे, जब उन्होंने
उन्होंने 3-peat जीती। उसके बाद से ही रीहायर्ड द गोलकीपिंग कोच लुइस लोपेस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कोर्तुआ का फॉर्म बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ। बट ये हैंड पिक चॉइसेस कार्लो के नहीं थे, ये पेरेस के थे। अब कार्लो ने किसको लाया? ही ब्रॉट इन हिज सन, जो कि उसका नंबर 2 तरीके से वर्क किया इस पूरे एंटायर सीजन में। जब कार्लो को कोविड एंड ऑल भी हुआ तो उसका बेटा डेविड वाज ओवर देयर टू टेक केयर ऑफ द क्लब। बट देयर वाज अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टाइम स्पेल एंड द सेकंड स्पेल ऑफ कार्लो एंचेलोटी। फर्स्ट स्पेल में क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस थे, ही यूज्ड द वर्ड बैलेंस अ लॉट। वो बैलेंस के बारे में काफी ज्यादा बात किया करता था। बट यहाँ पे सेकंड स्पेल में ही यूज्ड द वर्ड इंटेंसिटी। He wanted his players to work as a unit much more because उसको पता कि कोई इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर नहीं ज्यादा बनेगा इस टीम में। But then he was surprised by the way Vinicius and Benzema were playing. तो कहीं ना कहीं this all worked out for him pretty well. तो अब ये कार्लो एंचेलोटी के जो इंटेंसिटी बेस्ड मॉडल में कुछ प्लेयर्स फॉलो इन नहीं कर रहे थे, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज जैसे प्लेयर्स लाइक हजार्ड, बेल, इसको they weren't able to perform at that level physically जितना कार्लो चाह रहा था, so they never made into the squad. पहला गेम जो उन्होंने डिपोर्टिवो के अलावेस के अगेंस्ट खेला away they won it 4-1. लेवांते के अगेंस्ट they played 3-3. एक चीज कार्लो ने समझ ली कि स्कोर वो इजीली कर सकते हैं, बट डिफेंसिवली दे हैड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट सीन ये था कि अब बर्नाबाउ कंस्ट्रक्शन पे था, सो उनके पास कोई होम ग्राउंड नहीं था खेलने को, तो वैसे उनके पास कोई होम ग्राउंड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि वहाँ पे वो खेलेंगे तो डोमिनेट करेंगे। बट देन लेटर पार्ट में जब बर्नाबाउ फाइनली बन गया, फैंस आने लगे, तो दे रियली फेल्ट दैट बर्नाबाउ का एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से दे डिफीटेड PSG, दे वन अगेंस्ट चेल्सी एज वेल एंड दे हैड द कमबैक अगेंस्ट सेविया एज वेल। तो थैंक्स टू द बर्नाबाउ क्राउड भाई। बट इन सबसे थोड़ा टाइम पहले जाते हैं जब शेरिफ के अगेंस्ट लॉस आई, एल्चे के अगेंस्ट, एस्पेनोल के अगेंस्ट दे हैड पुअर गेम्स। कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम रियली कम इनटू क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी कि कार्लो के टैक्टिक्स, कार्लो की टीम दे वर लुकिंग ओपन, दे वर लुकिंग अनप्रिपेयर्ड, होल्स थे पूरे पिच पे। बट ऑल्दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कार्लो एंचेलोटी की टीम ला लीगा पे ना कंफर्टेबली लीड कर रही थी। द थिंग वाज कि पीपल वोंट अंडरस्टैंडिंग कि कार्लो की टीम खराब खेलते हुए भी कैसे ला लीगा में इतना पॉइंट मेंटेन करे हुए है। बट इन लॉसेस के चलते, इन पुअर परफॉर्मेंस के चलते कार्लो ने एडमिट किया कि दैट ही वाज लूजिंग स्लीप ओवर इट, बट देन ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू। ही वेंट बैक टू हिज 4-3-3 जहां पे ही यूज्ड अ मिडफील्ड ट्रायो, होली ट्राइडेंट ऑफ क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच, व्हिच वर्कड इन टैंडम। परफेक्ट सीजन उन तीनों का। ही न्यू कि ही वोंट हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू काउंट ऑन। ही न्यू कि उसको एक बैलेंस इस टीम में बनाना होगा। बट मोस्ट ऑफ टाइम देयर वर इंस्टांसेस जहां पे उसके सब्स्टिट्यूशन केम इनटू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि कार्लो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, प्लेयर्स को ओवरवर्क कर रहा है, उनको घिस रहा है। सो यहां से व्हाट इट कार्लो डिड वाज ही डिड दैट ट्रेडिशनल रियल मैड्रिड प्लान ऑफ अटैकिंग अप फ्रंट, एक हाई लाइन के साथ खेलना, अपोजिशन को उनके ही बॉक्स में प्रेस करना। उसने ये सब चीजें छोड़ दी एंड इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर दैट ही वेंट प्रैग्मेटिक, या ही एनालाइज्ड द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस एंड ही वेंट फॉर प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब उसने क्या किया? ही वेंट टू प्ले इन लो ब्लॉक जहां पे ही यूज्ड टू सिट डीपर, जहां पे मॉड्रिड के मिडफील्ड को बहुत ज्यादा रन ना करना पड़े एंड ही वाज डिपेंडेंट ऑन दैट बेंजेमा सुप्रीमेसी, विनीशियस सुप्रीमेसी एज वेल, व्हिच वर डिलीवरिंग। सो कार्लो डिडंट स्टिक टू हिज आइडियोलॉजीज कमिंग टुवर्ड्स द वेरी एंड, बट ही अंडरस्टूड कि उसको कुछ ना कुछ टैक्टिकल चेंजेस करने होंगे टीम में, एक डिफरेंट अप्रोच देना होगा इस मैड्रिड की टीम को, व्हिच द फैंस weren't एक्सेप्टिंग बाय द वे। बट इन सब का बेनिफिट उनको पिच पे दिख रहा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वन प्लेयर, द ब्राजीलियन किड विनीशियस जूनियर। अब विनीशियस ने पिछले अपने 3 सालों में ना 8 गोल मारे हैं। इस साल अलोन ही बीट हिज XG 11.2 का। He scored 14 goals and had 9 assists in the La Liga as well. बाकी चैंपियंस लीग में आगे अकेले उसने 3 गोल मारे हैं, 1 असिस्ट ऑलरेडी उसने कर रखा है। बट द प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर मी वाज करीम बेंजेमा भाई। 42 मैचेस प्लेड, 42 गोल्स स्कोर्ड, अलग से 10 के ऊपर असिस्ट भी हैं करीम बेंजेमा के। बेस्ट स्कोरिंग सीजन फॉर करीम बेंजेमा, बैलन ड'ओर डिजर्विंग सीजन है करीम बेंजेमा का। एंड नॉट जस्ट गोल्स भाई, गोल्स कमिंग एट क्रूशियल मोमेंट्स। PSG के अगेंस्ट एक हैट्रिक, चेल्सी के अगेंस्ट एक हैट्रिक, कम बैक करना मैड्रिड को उन मोमेंट्स पे जहां पे दे रियली नीडेड दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम अप टॉप। सेविया का गेम जहां पे दे वर लूजिंग 2-0 एट होम, ही स्टेप्ड ऑन एंड ही क्रिएटेड द कमबैक जहां पे उसने विनिंग गोल भी मारा। सो इट वाज मैड्रिड ड्रिवन सीजन जहां पे बेंजेमा वाज एट द हेम ऑफ इट। ही हेल्ड हिज हेड हाई एवरी सिंगल गेम, क्योंकि आप देख रहे थे कई मैचेस ऐसे हो रहे थे जहां पे मैड्रिड के बाकी प्लेयर्स का हेड ड्रॉप हो रहा था, बट बेंजेमा वाज देयर। नहीं भाई, कुछ तो करना है। बट प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे कोर्तुआ के बारे में भी बात कर लूं, बिकॉज ही ऑल्सो हैड अ टेरिफिक सीजन भाई, प्रिवेंटिंग द ओपोनेंट्स फ्रॉम स्कोरिंग टाइम एंड टाइम अगेन, मेकिंग एकदम इनक्रेडिबल सेव्स, बैक्ड बाय द डिफेंसिव पेयरिंग ऑफ मिलिटाओ, हु इज यंग प्लेयर है भाई। लास्ट सीजन ही उसका था फुल सीजन जहां पे ही हैड अ गुड सीजन। इस बार
alongside a different partnership in Alaba. He had a better combination between them because Militao एक rugged defender है, Alaba much more composed है, तो एक बहुत अच्छा tactical balance था उन दोनों के बीच में. But problem still थी उनके full backs पे because Carvajal की injury, Ferland Mendy की injury, उसके बाद से वास्केस को खिलाना, मार्सेलो को खिलाना, समटाइम फेडी वाल्वेर्डे प्लेड, समटाइम नाचो प्लेड, तो एक बैलेंस मुझे विंग बैक्स में नहीं मिला उनके. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्लेसेस जहां पे उनको इंप्रूवमेंट करनी होगी. बट स्टिल इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड हाउ दे डिफेंडेड. कार्लो कहते हैं कि डीप डिफेंसिव ब्लॉक उन्होंने बना के रखा था एट टाइम्स व्हेन दे वर नीडेड टू डिफेंड. उनका वर्क रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कार्लो सेड कि उसको केयर नहीं था कि अगर वो पोजीशन नहीं रखता है, ही डिडंट रियली केयर कि उसकी टीम के पास पोजीशन नहीं, बिकॉज ही न्यू कि गोल्स विंस यू द गेम्स. सो अब जनवरी चला था, विंटर ब्रेक के बाद दे हैड एन 8 पॉइंट लीड ओवर सेविया. थर्ड पे थी रियल बेटिस, फोर्थ पे थी रायो वायकानो. यस ऑब्वियसली भाई यहाँ पे ना तो बार्सिलोना ना तो एटलेटिको मैड्रिड कोई भी कंपटीशन नहीं दे रही थी. बट क्वेश्चन क्या थे कि क्या वही सेम चीज रिपीट होगी जो कि कार्लो के साथ 2013-14 और 14-15 के सीजन में रिपीट हुई. विल दे रन आउट ऑफ स्टीम? दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन. और ये फिर और ज्यादा क्वेश्चन मानने लगा बिकॉज अगला गेम जब उन्होंने एल्चे के अगेंस्ट खेला, दे वेंट डाउन 2-0. ऑल्दो दे मेड अ कमबैक इन दैट गेम, दे वेंट ऑन टू ड्रॉ दैट गेम. बट कार्लो को उस मैच से एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि एडन हजार्ड को नहीं खिलाना है. ही इज नॉट एट दैट लेवल रादर देन द फिटनेस वाला क्राइटेरिया जिसमें वो फिट नहीं कर पाता है इन कार्लोस प्लान. सो ही नेवर प्लेड एडन हजार्ड उसके बाद से. तो अगर आपको जज करना हो कि कार्लो एंचेलोटी का लाइनअप क्या रहेगा इस सीजन, तो यू वुड टेक आउट 10 प्लेयर्स फ्रॉम हिज 11 प्लेयर्स. एक ही जगह आपको कंफ्यूजन होगा कि विल ही गो फॉर रॉड्रिगो और विल ही गो फॉर एसेंसियो. एंड दोनों को ही उसने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया इन द गेम्स जहां पे उसको विथ चाहिए थी, मोर इंटेंसिटी चाहिए थी, प्रेसिंग चाहिए था. ही वेंट विद रॉड्रिगो जहां पे उसको मोर इंसिसिवनेस चाहिए थी, मोर बिल्डअप प्ले चाहिए था. ही वेंट विद एसेंसियो एंड समटाइम्स एज वेल इसको को भी खिलाया है एंड सबायोस को भी खिलाया उसने. बट अब यहीं पे क्रिटिसिज्म उसके ऊपर बहुत ज्यादा उठने लगे कि भाई तुम टाइम एंड टाइम अगेन तुम बेंजीमा को खिलाते हो, तुम मॉडरिच, क्रूज, कैसेमेरो, इन सबको तुम खिला रहे हो. वर्क रेट इनका कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर मैचेस में ही खेल रहे हैं, रोटेशन कहाँ है. एंड एक स्टैट है यहाँ पे कि मैड्रिड इज ओनली द सेकंड टीम जिसने सबसे कम मिनट्स दिए हैं इस पूरे एंटायर ला लीगा सीजन में अपने सब्स्टिट्यूट्स को. तुमने देखा कि सबायोस यूजुअली अपसेट रहते थे, इसको खुद गेम टाइम नहीं मिलता था. बेल हजार्ड के ऊपर हंस रहे होते थे जब हजार्ड को उसने सुपर कप में आधे घंटे वार्म अप कराया एंड देन हजार्ड वापस आ रहे हैं एंड बेल वाज स्माइलिंग. क्रूज वाज विजिबली लुकिंग अपसेट जब उसको चेल्सी के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन किया. तो ये सब चेंजेस थे जो कि कार्लो एंचेलोटी कर सकता था बिकॉज ही हैड दैट बॉल्स. उसके पास था वो बूता कि वो ये कॉल कर सके, ये चेंजेस को मेक कर सके टीम में. सबसे अच्छी बात है, ही नेवर पब्लिकली क्रिटिसाइज हिज टीम. इवन जब उसकी टीम पीएसजी के अगेंस्ट बहुत बुरी तरह हारी, वो पहला मैच में जहाँ पे दे वेंट इन अ लो ब्लॉक एंड काउंटर अटैकिंग स्टाइल पे खेला, देख पूरा नेगेटिव गेम प्लान खेला. बट सेकंड लेग में इवन दो फर्स्ट हाफ में पुअर स्टार्ट थी उनकी, सेकंड लेग में दे शोड दैट मेंटालिटी टू गिव दैट कमबैक. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को सही में अंडरस्टैंड हुआ कि मैड्रिड के पास भाई वो एक विनिंग मेंटालिटी है थ्रू आउट द सीजन जो कि उनको कैरी करे हुए है. चेल्सी के अगेंस्ट भी आफ्टर अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस एट स्टैमफोर्ड ब्रिज 3-1 की विन ली. सेकंड लेग जहां पे उन्होंने बेहतर फुटबॉल नहीं खेला, चेल्सी वाज द बेटर टीम बट स्टिल दे शोड क्लच परफॉर्मेंसेस. वो मैड्रिड इस पूरे सीजन क्लच परफॉर्मेंस के ऊपर, मोमेंट्स के ऊपर खेली है रादर देन बीइंग अलोन डोमिनेटिंग दिस एंटायर सीजन. एंड सोर्सेस क्लोज टू कार्लो एंचेलोटी सेड कि कार्लो एंचेलोटी ने एक ऐसा टैक्टिकल प्लान डिवाइस किया था जिसमें कि उसके ओल्ड प्लेयर्स जो है ना उनको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े. इट वाज काइंड ऑफ अ सीजन जो कि दे weren't playing their best football but still they were finding themselves 12 points clear at the La Liga table. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना फैंस, इवन द प्लेयर्स, एवरीबडी वाज अंडरस्टैंडिंग कि कार्लो एंचेलोटी कर क्या रहा है. अब ये एक एथलेटिक मैगजीन का एनालिसिस है जहां पे लोगों को लगता है ना कि मैड्रिड एक प्योर काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेली इस पूरे सीजन में. दिस शोज कि मैड्रिड के सबसे ज्यादा पासेस पर सीक्वेंस है मोर देन एनी टीम इन ला लीगा. सो दे आर जस्ट नॉट द टीम जो कि काउंटर अटैक पे डिपेंडेंट थे. कार्लो मेड दिस टीम अडेप्ट टू द मूवमेंट ऑफ दिस एंटायर सीजन डिपेंडिंग ऑन द टीम्स दैट ही विल बी फेसिंग. कब सिट बैक करना है, कब पोजीशन रखना है और कब एक ऑल हेल लूज कर देना है सामने वाली टीम पे. सो पीपल ओवर हियर at this point of time in March and April were waiting for a slip off of Real Madrid. सारी टीम होप कर रही थी कि मैड्रिड स्लिप अप करेगी, स्पेशली बार्सिलोना फैंस. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. But Benzema kept on scoring, Militao and Alaba kept on defending, Courtois kept on saving, Pintus kept on working over the fitness of these players. Benzema played the entire Champions League game against PSG and Chelsea under pain because obviously आपने देखा कि he was always
holding on to his hamstring. He was visibly looking very much fatigued, finished, but still he was managing to play every single day. So यहाँ पे you have to give the credit to the staff and also the credit to the players for their hard work. भाई, it's not easy to maintain a fitness level of that caliber. यहाँ पे you have to give out to Fede Valverde, जो कि अक्टूबर से फरवरी तक सिर्फ 2 गेम्स खेले, बट उसके बाद से आप देखोगे ना, Fede Valverde has become a very crucial part of this Real Madrid team, coming on the pitch, giving great performances after great performance, be it in the defense, in the midfield and the attack. Kamavinga का भी वही रोल था in the team, because Kamavinga although बहुत सारे गेम स्टार्ट नहीं किए, but whenever called upon he did what he had to do. कार्लो एंचेलोटी के पास अगेन एक बहुत बड़ा डीप बैलेंस स्क्वाड नहीं था, बट स्टिल ही हैड टू डू अ जॉब ऑफ बैलेंसिंग दिस टीम एंड ही डिड दैट वेरी वेल. बार्सा के अगेंस्ट जब उन्होंने 4-0 हारा, हेड्स ड्रॉप होने थे, बट देन कार्लो मेड श्योर कि हेड्स ना ड्रॉप हो, बिकॉज सीजन वाज वेरी लॉन्ग. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूसीएल इन साइड है, सुपर कप रैप्ड अप हो चुका है, ला लीगा रैप्ड अप हो चुकी है. दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. पहला लेग मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 4-3 का लॉस था, बट स्टिल दे हैव टू प्ले the second leg at home, so probably they will again go on and win that game. Who knows what can happen. So Carlo Ancelotti ने एक transition season में with a bunch of 12-13 players, he made them have such a great season by La Liga, Super Cup, probably semi-finals of the Champions League. It is a great season, but the question is, ये एक dream season नहीं था Real Madrid का, but is it the way in which Madrid would want to continue the next season? Is this how the fans see Madrid going into the second season? This is a question that I want your answers for. Do let me know what you think. Do let me know your opinion upon Real Madrid in the comment section down below. ये एक पूरा वीडियो था जिसमें मैं पूरा Real Madrid का सीजन entirely आपको बताना चाह रहा था. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, do drop a like and subscribe to our channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out and congratulations to Real Madrid.